हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ आश्रिका सौदन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन के बुक इंग्लिश लिटरेचर प्रोज एंड फिक्शन 1, जो कि राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, इस बुक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है उसके चैप्टर वाइज वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, आप वहां से देख सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोगों ने समरीज एंड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 6 तक का डिस्कशन कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 7। सो हमारा चैप्टर 7 है आर एल स्टीवेंसन एल डोराडो। एंड जैसे मैंने आपसे कहा कि डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुका है, सो हम अबाउट द ऑथर कर चुके हैं। एंड हमारा जो मेन टेक्स्ट है इस पे हम ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन की वीडियोस पोस्टेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होंगी। अभी हम बात करते हैं समरी की। सो ये जो एसे है एल डोराडो, ठीक है, इसमें ऑथर ने जो है, हमारे जो एसेइस्ट है, उन्होंने ह्यूमन नेचर के जो एस्पिरेशंस होता है उस पर फोकस करने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम अपने एम्स को बनाते हैं, हम अपने एम्स को डिसाइड करते हैं। हैप्पीनेस का जो परस्यूट ह्यूमन बिहेवियर है कि हम खुशी को हमेशा ढूंढते रहते हैं, कुछ भी हो जाए हमें अल्टीमेटली एक सुकून और खुशी चाहिए होती है। एंड एट लास्ट उन्होंने एक और चीज एम्फोसाइज की है, वो ये थी कि जो भी हमारी लाइफ है, जो भी हमारा सफर है, उसका सिग्निफिकेंस उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि डेस्टिनी से ज्यादा जो है वो जर्नी इंपॉर्टेंट है। जर्नी के सिग्निफिकेंस को उन्होंने बताया था, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ऐसे में जो है वो लाइफ का जो ट्रू एसेंस है वो बताया है कि वो लाई करता है किस चीज में, कंटिन्यूअस परस्यूट ऑफ गोल्स एंड इट्स इंटरेस्ट। तो जो जिस भी चीज में हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी हमारे गोल्स है, गोल्स का कंटिन्यूअस जो, अगर हम लगातार किसी गोल को परस्यूट करते रहते हैं, एक गोल अचीव हो गया तो हम दूसरा गोल पे चले जाते हैं, दूसरे से तीसरे गोल पे चले जाते हैं। ये जो कंटिन्यूअस परस्यूट हमारे लाइफ में बनी रहती है, इसी को उन्होंने अपने ऐसे में स्पेसिफाई किया। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि ह्यूमन स्पिरिट जो है वो बहुत ज्यादा होपफुल रहना पसंद करती है एंड डिजायर कभी कभी होता है कि ऐसी चीजें भी डिजायर कर लेती है जो इनएसेसिबल है, जिसे हासिल नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल उन्होंने इस तरह दिया है कि ये इनएसेसिबल चीजों का एग्जाम्पल उन्होंने इस तरीके से दिया है कि कई सारे लोग हैं जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वो फिलोसफर स्टोन या लेक्चर ऑफ लाइफ, जिसे हिंदी में हम लोग पारस पत्थर या अमृत कहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि कई सारे लोग हैं जो इनकी खोज में भी निकल जाते हैं, अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं इनकी खोज करने में। बट ऐसे लोगों के लिए वो कह रहे हैं कि आपने अपना गोल गलत चुन लिया है, क्योंकि लाइफ खुद में इतनी कॉम्प्लेक्स है, उसका आंसर इतना छोटा नहीं हो सकता, इतना सिंपल नहीं हो सकता कि एक पत्थर से काम बन जाएगा या एक किसी लिक्विड से काम बन जाएगा। इसके बाद उन्होंने अपने ऐसे में कहा है कि जो जेन्युइन हैप्पीनेस है वो किसी भी तरीके से इस पर डिपेंड नहीं करती है कि हमारी लाइफ आखिर में किस तरीके से खत्म हुई, बल्कि इस पर डिपेंड करती है कि किस तरीके से वो शुरू हुई, किस तरीके से हमने चीजें पाई एंड जो हमारा एस्पिरेशंस थे या जो जर्नी हम लोगों ने जी, यानी कि जो हमारी लाइफ हम लोगों ने जी, वो किस तरीके से जी, क्या उसमें हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, इन सब चीजों को उन्होंने कहा है कि ये इंपॉर्टेंट है एंड इसी से हमें जेन्युइन हैप्पीनेस आती है। इसके अलावा उन्होंने ऐसे में जो है हाईलाइट किया है इंपॉर्टेंस ऑफ डिजायर, क्यूरियोसिटी, एंड इसमें भी उन्होंने कहा है कि डिजायर और क्यूरियोसिटी की वजह से वर्ल्ड की बहुत सारी चीजें हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक ये जो हमारी पूरी दुनिया, हमारी जो पूरी लाइफ है, उसको हम एक अलग कलर में देखते हैं। इसके बाद उन्होंने ऐसे में जो है बहुत सारे मेटाफर्स भी यूज किए हैं। एंड सबसे पहला जो मेटाफर उन्होंने यूज किया है वो ये है कि जितने भी हमारे अनडिजायरेबल गोल्स हैं या जितने भी हमारे अनअचीवेबल गोल्स हैं या इनएक्सेसिबल गोल्स हैं, उनको उन्होंने कहा है कि ऐसे भी गोल्स हैं जिन्हें हम मतलब जो इनएक्सेसिबल हैं बट हम उनकी परस्यूट में लगे हुए हैं, कुछ इस तरीके से जैसे हम मून को शूट करने की कोशिश करते हैं एक इनइफेक्चुअल एरो से, यानी कि ऐसी एरो जो इफेक्ट नहीं कर सकते। मतलब आप खुद सोचिए, अगर हम मून को जो है हिट करने की कोशिश करते हैं एक नॉर्मल एरो से, तो वो हिट करेगी नहीं। तो वही चीज वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम मून को शूट करने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसे एरो से जो कि इनइफेक्चुअल है एंड हमारी जो जर्नी है वो एक एंडलेस आ जा रही है, जहाँ पे हमारे पास होप तो है बट हम एक होप रख रहे हैं किस चीज के लिए, कि हमारा जो इनएसेसिबल आइटम है या इनएसेसिबल गोल है वो हमें अचीव हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई इंटरेस्ट जो है वो हम परस्यू कर रहे हैं या अगर हम उसमें चीजें कर रहे हैं, तो ये जो है एक नए चैलेंजेस को भी राइज करता है। इसका एग्जांपल उन्होंने इस तरीके से दिया कि हमारी एक ह्यूमन लाइफ को ही ले लेते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तब हमारा सबसे पहला होता है कि भैया किसी तरीके से स्कूल पास आउट हो जाए। स्कूल जब पास आउट हो जाते हैं तो होता है कि अच्छा ठीक है ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर होता है कि अच्छा ठीक है
जॉब कर लो, जॉब कर लेते हैं फिर होता है कि नहीं शादी भी कर लो, शादी हो जाता है तो कहते हैं नहीं बच्चे भी करने हैं, बच्चे हो जाते हैं फिर उनका ध्यान रखना है, एंड ये एक कंटिन्यूअस साइकिल चलती जाती है कि बच्चे का स्कूल, फिर उसकी पढ़ाई एंड सो ऑन, चीज़ें चलती जाती हैं। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि कोई भी चीज़, अगर कोई भी आइडिया या कोई भी हम गोल को परस्यू करना स्टार्ट कर दें तो उस एक गोल के साथ हमें और चैलेंजेस मिलते जाते हैं, एंड ये कंटिन्यूअस, जैसे सीड की आप कह सकते हो, कंटिन्यूअस सीड की सोइंग होती रहती है। ठीक है, कि एक चीज़ हमने पूरी कर ली, उसके बाद हमारी दूसरी चीज़ आ गई, दूसरी से तीसरी, एंड आगे चलती चली गई। इसके अलावा उन्होंने एक और एग्जांपल दिया है कि अगर ऐसा हो जाए कि हम जो है हमारा जो अल्टीमेट गोल है उससे हम अचीव कर लें, उसके बाद क्या होगा? तो उसमें वो कहते हैं, एग्जाम्पल इन्होंने ऐसे में दिया है कि एक आदमी था, उससे एक ऑथर थे, उन्हें उसकी बुक बहुत ज़्यादा पसंद थी, ठीक है? और थॉमसन की बुक उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद थी कि वो थॉमसन की जितनी भी राइटिंग्स थी उन्होंने सारी बुक्स पढ़ ली। बट एक पॉइंट आया, सिंस थॉमसन बहुत पहले के राइटर थे, तो एक टाइम आया जब थॉमसन की सारी बुक्स उस इंसान ने पढ़ डाली। अब क्या हो गया, अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी लाइफ में आगे करे क्या, क्योंकि थॉमसन की बुक्स तो खत्म हो गई। या तो वो अपना ऑथर चेंज करेगी, किसी और की राइटिंग पढ़ ले, या फिर वो एक ऐसा वो ले ले कि भैया मैं दुनिया भर की सारी किताबें पढ़ूंगा, तब उसकी लाइफ चलती रहेगी। बट अगर उसने एक इतना छोटा सा गोल लिया है कि मुझे थॉमसन की सारी किताबें पढ़नी है, अब वो परेशान हो रहा है कि थॉमसन की तो मैंने सारी किताबें पढ़ ली, अब मैं अपनी लाइफ में क्या करूं? ठीक, तो ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आएगा अगर वो अपना जो है गोल अचीव कर लेते हैं तो। अब ऐसे के कंक्लूजन में उन्होंने कहा है कि जितनी भी हमारी अनअटेबल सिर्फ एक ही विश है जो अटेन की जा सकती है, एंड वो है डेथ। एंड वो भी किस तरीके से है कि एक टाइम आएगा जब हर कोई जो है डेथ को पा लेगा, ठीक है? एंड इसको उन्होंने कहा है कि बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं वो अनसर्टेन है, एंड ये भी श्योर नहीं है कि वो उतनी वर्दी भी है या नहीं, ठीक है? डेथ को भी उन्होंने कहा है कि ये वर्दी है या नहीं, एंड इसके लिए उन्होंने सिंपल से कहा है कि डेथ भी हम श्योर नहीं है कि अटेनेबल है या नहीं वो। तो वो कह रहे हैं क्योंकि कोई भी गाइड नहीं करता है कि क्या सच में डेथ मतलब सही है, मतलब वर्दी है, पा तो हम लेंगे ही, पर क्या उसकी कीमत उतनी सही है? ठीक है, तो इसका उन्होंने एक पोएटिक डिपिक्शन दिया है, एंड उसमें उन्होंने कहा है कि ह्यूमैनिटी जो है, ह्यूमैनिटी को जो है उन्होंने इमेजिनरी यूज करके कमायरा एक मिस्टिक क्रीचर है, उन्होंने उससे कंपेयर किया है। कमायरा जो होते हैं वो आप कह सकते हो आधे इंसान और आधे जो है लॉयन, या दो दो एनिमल्स का मिक्सचर होता है, ठीक है? सो उनका कहना है ह्यूमन जो है वो एक, या ह्यूमैनिटी जो है वो कमायरा की तरह है, एंड वो एक सीजलेस परस्यूट में निकली हुई है, मार्च कर रही है, एंड वो कुछ ऐसा पाने की कोशिश में है जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता, एंड आखिर में जो है उसे इतने सारे हार्ड वर्क, इतने सारे ट्रैवल, इतनी सारी चीजें करने के बाद उससे सिर्फ एक ही चीज अचीव होती है, वो है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा ऐसे की समरी। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज स्टीवेंसन व्यू द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एंड द गोल्स ऑफ लाइफ? तो वो किस तरीके, क्वेश्चन सिंपल सा है कि किस तरीके से स्टीवेंसन सोचते थे कि हैप्पीनेस का परस्यूट और गोल ऑफ लाइफ क्या है, या उनकी नजर में क्या था? तो सिंपल सा है कि उनका कहना था कि हैप्पीनेस या परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक परपेचुअल जर्नी है, मतलब लगातार चलने वाली जर्नी है जो कभी खत्म नहीं होगी। एंड इसका ट्रू एसेंस जो है, या हैप्पीनेस का ट्रू एसेंस जो है वो लाई करता है उन चीजों पे नहीं जो हम अटेन कर सकते हैं, बल्कि जो कंटिन्यूअस परस्यूट या जो हम कंटिन्यूअस जर्नी हमारी है उसमें लाई करता है। हम इसकी खुशी एंड गोल्स और अचीवमेंट्स को उन्होंने पोर्ट्रे किया है कि ये एक एंडलेस परस्यूट है, ये कभी खत्म नहीं होगी, हम एक के बाद एक के बाद एक जो है वो अलग अलग गोल्स को पाते जाएंगे, एंड आगे फिर हम बढ़ते जाएंगे अपनी लाइफ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल्स डू डिजायर एंड क्यूरियोसिटी प्ले इन स्टीवेंसन्स पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ? तो डिजायर और क्यूरियोसिटी का उन्होंने क्या आप कह सकते हो क्या रोल प्ले कर रहा है उनके ऐसे में? तो सिंपल सा है, ये दोनों जो है वो एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है जिससे हमें जो है लाइफ की मीनिंग और उसकी रिचनेस का पता चलता है। एंड इसमें उन्होंने इन दो क्वालिटीज को जो है आंखों से कंपेयर किया है, जिसके थ्रू हम हमारी पूरी दुनिया को देखते हैं, अलग अलग कलर्स को देखते हैं, एंड अलग अलग एक्सपीरियंस, हमारी जो मंडेन लाइफ है उसमें भी हम कुछ यूनिक सा या कुछ ऐसा देख लेते हैं जिससे हमारे मन को जो है वो सुकून मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज स्टीवेंसन से अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट एंड द परस्यूट ऑफ नॉलेज? तो स्टीवेंसन ने अपने ऐसे में
ह्यूमन इंटरेस्ट के नेचर को एंड परस्यूट ऑफ नॉलेज को क्या कहा है या किस तरीके से उन्होंने कहा है। तो ह्यूमन इंटरेस्ट को उन्होंने क्या कहा है कि वो एक कंटिन्यूअस इवॉल्विंग है एंड रीजेनरेटिंग है, मतलब वो कंटिन्यूसली इवॉल्व होती जा रही है, यानी कि बढ़ती जा रही है, एंड वो खुद में ही रीजेनरेटिंग, मतलब दोबारा से वो पैदा होती जा रही है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने उसे जो है मस्टर्ड सीड से कंपेयर किया है कि जिस तरीके से हम मस्टर्ड सीड को एक बार प्लग करके शो कर देते हैं तो वो खुद से एक टाइम बाद आता है कि वो खुद से जो सीड्स होती हैं वो थोड़ी बहुत जमीन में गिर जाती हैं एंड वो वहां पे खुद से एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। ठीक है, एंड परस्यूट ऑफ नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो इसका उन्होंने कहा है कि बुक्स बनाना, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करना, अपनी वेल्थ को सही जगह यूज करना एक एंडलेस प्रोसेस है, एंड इसमें जो है हम दुनिया की पूरी दुनिया को हम देख सकते हैं ये सब चीजें करने में, ये सब चीजें देखने में। इवन हम वेदर चेंज होना, सीजन चेंज होना, ये सब भी हम नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंड यही सब है हमारी नॉलेज। ओके, हर छोटी से छोटी चीज में जो है हमें कोई ना कोई नॉलेज मिल जाएगी, एंड इसीलिए हमें हर चीज पे फोकस रखना पड़ेगा, एंड यही है परस्यूट ऑफ नॉलेज। ओके, क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ R.L. स्टीवनसन्स एल डोराडो। सो एल डोराडो जो इनका ऐसे, इसका मेन आइडिया क्या है? तो इसका मेन आइडिया सिंपल सा है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट दैट ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन द कंटिन्यूअस परस्यूट ऑफ एस्पिरेशंस रादर देन इन देयर अटेनमेंट। तो सिंपल सा है कि इस ऐसे का मेन क्या था कि जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा अचीवमेंट है, उसको जो कंटिन्यूस उसका परस्यूट है, यानी कि उसके पीछे कंटिन्यूसली जो हम मेहनत करते रहते हैं, जो उसके पीछे हम कंटिन्यूसली भागते रहते हैं ना, अपने गोल्स के पीछे, अपने एस्पिरेशंस के पीछे, अपने अचीवमेंट्स के पीछे, यही है ट्रू हैप्पीनेस। ठीक है, जब हमें कोई चीज मिल जाती है वो हमारे लिए ट्रू हैप्पीनेस, जेन्युइन हैप्पीनेस नहीं रह जाती, क्योंकि वो गोल हमने अचीव कर लिया। सो कॉन्स्टेंट परस्यूट ऑफ एस्पिरेशन ही जो है वो हमारे लिए हैप्पीनेस, जेन्युइन हैप्पीनेस का सोर्स है, एंड ये पूरे ऐसे में उन्होंने बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टीवनसन्स पर्सपेक्टिव ऑन inevitability of death and its worthiness। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्टीवनसन का क्या पर्सपेक्टिव है कि डेथ क्यों इनएविटेबल है, एंड क्या ये वर्दी है या नहीं। तो सीधी सी बात है, लास्ट के 2 पैराग्राफ्स से रिलेट कर दिया गया है इस क्वेश्चन को, एंड इसमें जो इनका पर्सपेक्टिव था कि डेथ इनएविटेबल है या नहीं, तो उसके लिए वो कहते हैं वो कंटेम्पलेटिव भी रहते हैं एंड फिलोसॉफिकल भी रहते हैं। कंटेम्पलेटिव क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि क्या इसकी जरूरत है, नहीं जरूरत है, क्या ये वर्दी है, नहीं वर्दी है, एंड एक फिलोसॉफिकल, एक पोएटिक आइडिया लेके अपना जो थॉट है ये प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। एंड उसमें भी ये कहते हैं कि डेथ जो है, ये एक्नॉलेज करते हैं कि डेथ जो है वो एक ऐसी विश है जो पूरी तरीके से अचीव की जा सकती है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं जो पूरी तरीके से अचीव की जाती है। अल्टीमेटली डेथ सबकी होनी है, एंड डेथ जो है कंप्लीटली परफेक्टली अटेनेबल है। अब इसके बाद जो है वो एक और बात कहते हैं कि वो डेथ की अनसर्टेनिटी, किस चीज की अनसर्टेनिटी? डेथ की वर्दीनेस होने की, मतलब डेथ का होना वर्दी है या नहीं, इसकी अनसर्टेनिटी को भी वो क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे रीजन से देते हैं कि कई सारे रीजन है जिसकी वजह से कोई हमें एग्जैक्टली बता नहीं सकता कि डेथ वर्दी है या नहीं, यानी कि मरने के बाद तो कोई बोलता नहीं कि आफ्टर लाइफ में होता क्या है, या आफ्टर लाइफ जैसी भी कोई चीज है। हमारे रिलीजन में अलग अलग है, लाइक हिंदुइज्म में है कि आप नर्क में जाओगे, आप अपने जो आपके बुरे कर्म है आप उनकी सजा भुगतोगे, एंड फिर आपका रीबर्थ होगा, एंड आप उनकी जो डेप्थ है आप उनकी डेप्थ को पूरा करोगे। ये हिंदुइज्म का है। ऐसे क्रिश्चियनिटी में ही, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं कि डेथ के बाद क्या होता है, बट कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि क्या डेथ वर्दी है, मरना कीमती है या नहीं है, मरने की कीमत क्या हो सकती है, इसके बारे में किसी ने कुछ कहा नहीं है। तो यही थॉट जो है वो अपने ऐसे में दे रहे हैं, एंड इसके बाद वो मोर्टालिटी को भी कंसिडर करते हैं कि मोर्टालिटी का जो न्यूज है उसको किस तरीके से हम ले सकते हैं, या क्या डेथ से वर्दी मोर्टालिटी है, लाइक जिंदा होना, ये जो हम अपनी लाइफ जी रहे हैं वो डेथ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है या नहीं, या मोर्टालिटी की वैल्यू को भी वो कंसिडर करते हैं। एंड इन द एंड जो है ऐसे जो है वो एक डेफिनेट आंसर तो हमें प्रोवाइड नहीं करता कि क्या डेथ वर्दी है, क्या डेथ वर्दी नहीं है। बस वो इतना कहते हैं कि डेथ इज समथिंग दैट इज अटेनेबल, कंप्लीटली अटेनेबल, एंड ये जो हमारी परस्यूट है लाइफ की वो एक पॉइंट पे आके एंड होती है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज स्टीवेंसन यूज द मेटाफर ऑफ एल डोराडो इन हिज एसे। अब एल डोराडो मैंने प्रीवियस जो वीडियो थी हमारी उसमें मैंने बोला था कि एल डोराडो एक ऐसी सिटी का नाम है जो एक तरीके से यूटोपिया है जिसे कभी अटेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो वही चीज है कि एल डोराडो यहाँ पे इसका मतलब इस ऐसे का मतलब उन्होंने इसलिए दिया है कि थ्रू आउट इन्होंने अनअटेनेबल गोल्स की बात की है या इन्होंने कॉन्स्टेंट परस्यूट की बात की है कि आप एक गोल पालोगे उसके बाद दूसरे गोल की तरफ जाओगे, तीसरे गोल की तरफ जाओगे। सो ये कंटिन्यूअस साइकिल की बात की है उन्होंने कि आप परस्यूट में लगे रहोगे, उसका एंड तब तक नहीं होगा जब तक आपकी डेथ नहीं होती। ओके, तो एल डोराडो मेटाफोर उन्होंने इस तरीके से यूज किया है। बाकी एल डोराडो ये जो वर्ड है इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि इसका मीनिंग है एक ऐसा सिटी जो कम्प्लीटली एक यूटोपियन सिटी है जहाँ पे हर चीज परफेक्ट कंडीशन में है। अब इस मेटाफर को उन्होंने ऐसे में किस तरीके से दिखाया है, तो सबसे पहले उन्होंने दिखाया है, उन्होंने मतलब एक्सप्रेस करने की कोशिश की है कि इनएसेसिबिलिटी ऑफ गोल्स, कि जितने भी हमारे गोल्स हैं वो कुछ हद तक इनएसेसिबल हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं या हमें ऐसे गोल सेलेक्ट कर लेते हैं जो कभी अटेन ही नहीं किए जा सकते। एग्जाम्पल के लिए ऐसे में उन्होंने दिया है कि परस्यूट ऑफ लेक्चर ऑफ लाइफ या परस्यूट ऑफ या सर्च ऑफ फिलोसफर ऑफ स्टोन। ठीक है, नेक्स्ट मेटाफर जो नेक्स्ट एस्पेक्ट जो इन्होंने यूज किया है इससे में वो आ जाता है एंडलेस जर्नी। ये तो आपको समझ में आ गया कि वो एंडलेस जर्नी की बात कर रहे हैं कि आप एक परस्यूट से दूसरे परस्यूट पे जंप करते रहोगे, दूसरे परस्यूट से तीसरे परस्यूट पे जंप करते रहोगे एंड लाइफ जो है वो एक कंटिन्यूअस सर्कल की तरह घूमती रहेगी। ओके, नेक्स्ट ही कंपेयर्ड द ह्यूमन परस्यूट। सो वही चीज आ गई कि ह्यूमन बिहेवियर जो है कि हम होपफुल रहते हैं एंड हमेशा हम जो है एक नए गोल को सर्च करते रहते हैं एंड एक लाइफ के नेक्स्ट माइलस्टोन पे हमारा हमेशा फोकस रहता है। उन्होंने उस पर फोकस किया है एंड सेकंड उन्होंने कि हम यूजुअली जो है ऐसे गोल्स चूज करते हैं जो हमारे लिए मुश्किल हो। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो अनअटेबल है हम उसे अपना गोल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें एक सेंस ऑफ प्राइड मिल सके कि हाँ मैंने एक ऐसी चीज भी की है जो इम्पॉसिबल थी। ओके, लास्ट एस्पेक्ट जो आपको ऐसे में देखने को मिलेगा वो आ जाता है फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन। सो पूरे ऐसे में जो है उन्होंने बहुत डीप लेवल पे रिफ्लेक्ट की हैं चीजें, फिलोसफिकल लेवल पे हर चीज को उन्होंने बहुत ही अच्छे से दिखाया है एंड ह्यूमन डिजायर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ जर्नी को जो है उन्होंने फिलोसफिकल आइडियाज, फिलोसफिकल एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने देके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अपने ऐसे में। एंड एल डोराडो मीनिंग लेके या एल डोराडो टाइटल देके वो जितने भी रीडर्स हैं उनको इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी ये जो ऑनगोइंग प्रोसेस है उसको कंटिन्यूसली करते रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें, लाइफ में अपनी चीज़ें अटेन करने की कोशिश करते रहें, स्ट्राइव करने की कोशिश करते रहें, आगे बढ़ने की कोशिश वो हमेशा करते रहें। वो कभी भी सेटल डाउन ना हो, उनको कभी ये ना हो जाए कि अच्छा मैंने अपनी लाइफ में सारे गोल्स अचीव कर लिए हैं, अब मुझे रुक जाना चाहिए, अब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं। ठीक है, एंड ही ऑल्सो इम्प्लाइड कि ये जो हमारी लाइफ है, जो हमारा परस्यूट है, वो हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है यानी कि हमारा जो अल्टीमेट गोल होगा, अल्टीमेट अचीवमेंट होगी, उसको पाने से या उस तक पहुंचने के बाद वाली फीलिंग से बेहतर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग आंसर्स। तो सबसे पहला लॉन्ग आंसर आ जाता है व्हाट आर द थीम्स इन द एसे। तो थीम कौन कौन से डिस्कस किए हैं। सबसे पहला थीम आ जाता है आपका कंटिन्यूअस परस्यूट। सो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस परस्यूट, इतनी देर से मैं वही चीज कह रही हूँ कि हाँ वो अपने ऐसे में बार बार लोगों से कह रहे हैं कि आप एक गोल से दूसरे गोल, दूसरे गोल से तीसरी गोल की ओर बढ़ते रहेंगे अपनी लाइफ में। एक कंटिन्यूअस परस्यूट आपकी लाइफ में चलता रहेगा कि आप अपनी लाइफ में जो है वो आगे बढ़ते रहें, अपनी लाइफ में जो है वो सक्सेस अचीव करते रहें। नेक्स्ट थीम जो डिस्कस हुई है वो है जॉय इन द जर्नी। सो ऑब्वियसली वो जॉय इन द जर्नी की बात करें कि ये जो अपनी लाइफ में आप चीज़ें अचीव कर रहे हैं, ये जो चीज़ें अचीव करने का जो प्रोसेस है आप उसे एंजॉय कीजिए, इसी में एक्चुअल हैप्पीनेस है। अगर आप कोई गोल अचीव कर लोगे उसके बाद आपको वो एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। ओके, थर्ड थीम जो इन्होंने डिस्कस की है वो आ जाती है अनअटेनेबल आइडियल्स। सो ये भी चीज उन्होंने डिस्कस की है। एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया फिलोसफर स्टोन एंड लेक्चर ऑफ लाइफ के साथ कि आप एक एंडलेस परस्यूट में जा सकते हो, एक ऐसी चीज की परस्यूट में भी जा सकते हो, एक ऐसे आइडिया को भी परस्यूट कर सकते हो या ऐसे एक चीज को परस्यूट कर सकते हो जो एक्चुअली शायद एग्जिस्ट नहीं भी करता है एंड अगर वो एग्जिस्ट करता भी है तो वो
इम्पॉसिबल, वो एक्चुअली इम्पॉसिबल है, ठीक है। सो इसी में उन्होंने आप कह सकते हो कि अपनी लाइफ एक आइडिया भी दिया था कि आप अपने गोल्स अनअचीवेबल बनाइए, कि मुश्किल बनाइए, अनअचीवेबल मत बनाइए, डिफिकल्ट बनाइए, जो आपकी कैपेसिटी उससे थोड़ा ऊपर जाके बनाइए, बट इतना रखिए कि वो ऐसा ना हो कि वो एग्जिस्ट ही ना करता हो रियलिटी में। ओके, नेक्स्ट थिंग जो उन्होंने डिस्कस की है वो डिस्कस किया है वैल्यू ऑफ डिजायर एंड क्यूरियोसिटी। सो ये भी चीज उन्होंने कही है कि ऐसे में जो है आपको लाइफ की जो रिचनेस है, लाइफ की जो मीनिंग है, वो आपको जर्नी के थ्रू ही मिलेगी। एंड इस जर्नी ये जो हैप्पीनेस है, इसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तो डिजायर रखनी पड़ेगी ताकि आप गोल्स परस्यूट कर सको। इसके अलावा आपको क्यूरियोसिटी भी रखनी रहेगी क्योंकि आप जर्नी को एक्सपीरियंस कर रहे हो, एंड यू हैव टू बी वेरी एक्टिव एंड क्यूरियस, ताकि आप नई चीजें एक्सपीरियंस कर सको, नए लोगों से मिल सको। जो मंडेन चीजें हैं उनमें भी एक ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखेगी जब आप क्यूरियस रहोगे, आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखोगे तब। जो इन्होंने डिस्कस किया वो हो जाता है इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। सो ऑब्वियसली डेथ जो है वो इनएविटेबल है, आप उसे किसी भी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते। एंड ये उन्होंने बहुत ही अच्छे से लास्ट 2 पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन किया है। एंड इन्होंने क्वेश्चन भी किया है कि क्या डेथ जो है वो वर्दी है या नहीं, ठीक है। तो ये भी आइडिया आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इसको थोड़ा सा आप जब आप अपना आंसर लिख रहे हो, जब आप ऐसे किसी भी चीज के थीम्स लिख रहे हो, तो आप उस पर्टिकुलर चीज से कनेक्टेड जो है उनके एग्जाम्पल्स जो आपको ऐसे में मिल रहे हैं या आपको आपकी स्टोरी में मिल रहे हैं, आप उन्हें भी यूज कर सकते हो। ओके, लास्ट थीम जो इन्होंने डिस्कस की है वो आ जाती है लेबर एंड ट्रैवल एज ट्रू सक्सेस। सो जो लेबर है, जो ट्रैवल हम करते हैं, जो मेहनत हम करते हैं गोल को अचीव करने के लिए, जो हम रास्ता चुनते हैं एंड उस रास्ते पे चलते हैं, यही है हमारा ट्रू अचीवमेंट या ट्रू सक्सेस। किसी चीज को पा लेना वो हमारा अचीवमेंट नहीं है, वो हमारी सक्सेस नहीं है, एंड उसके बाद हमारी जो जेन्युइन हैप्पीनेस होती है वो हमें अचीव नहीं होती। बट ये जो मेहनत हम करते हैं, ये जो हम जिस पाथ पे हम चलते हैं, वो हमें एक्चुअली जेन्युइन हैप्पीनेस प्रोवाइड कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। सो ये वो वही शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारा था नहीं कि क्यों उन्होंने यूज किया, उसी की तरह ही है, ठीक। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर भी खत्म होते हैं एंड हमारी वीडियो भी खत्म हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन आ रहा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको और मिलता रहेगा। ये बुक जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, अगर आप ये परचेज करना चाह रहे हैं तो ये बुक आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसका ई बुक या पीडीएफ वर्जन चाहिए अपने फोन पे या अपने किसी मोबाइल डिवाइस में पढ़ने के लिए, तो आप उसे गूगल प्ले बुक से परचेज कर सकते हैं। Thank you so much for watching the video and I will see you on the next one.